पानीपत का प्रथम युद्ध अप्रैल 1526 पानीपत के निकट लड़ा गया था। पानीपत वह स्थान है जहां 12वीं शताब्दी के बाद से उत्तर भारत पर नियंत्रण को लेकर कई निर्णायक लड़ाइयां लड़ी गईं। पानीपत के प्रथम युद्ध ने ही भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। यह उन पहली लड़ाइयों में से एक थी जिसमें मुगलों ने बारूद, आग्नेयास्त्रों और तोपों का प्रयोग किया। पानीपत का प्रथम युद्ध ज़हीर-उद-दीन बाबर और दिल्ली के लोदी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच लड़ गया था। इस युद्ध में ज़हीर-उद-दीन बाबर ने लोदी को परास्त किया था। सैन्य बल बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक और 20 से 24 तोपें थीं। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। अस्त्र शस्त्र ही नहीं बल्कि बाबर की तुलुगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया। तुलुगमा युद्ध नीति, इसका अर्थ था पूरी सेना को विभिन्न इकाइयों बाएं, दाहिने और मध्य में विभाजित करना। बाएं और दाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जा सकता था। अरबा युद्ध नीति, केंद्रीय फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां अरबा प्रदान की जाती थीं, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था, और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर प्रहार किया जा सके। काबुलिस्तान के तिमुरिद शासक, तिमुरिड रूलर ऑफ कबुलिस्तान, बाबर के मुगल सेना ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को हराया। इस जीत ने बाबर को भारतीय मुगल साम्राज्य की नींव रखने में सक्षम बनाया। इब्राहिम लोदी की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी और सामंतों तथा सेनापतियों, वे सिपाही जो दूसरे मुल्क में लड़ाई के लिए रखे जाते थे, ने लोदी को वहीं छोड़ दिया। उनमें से अधिकांश ने दिल्ली के नए शासक के आधिपत्य को स्वीकार कर लिया। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556, पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को उत्तर भारत के हिंदू शासक सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, लोकप्रिय नाम हेमू, और अकबर की सेना के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। अकबर के सेनापति खान जमान और बैरम खान के लिए यह एक निर्णायक जीत थी। इस युद्ध के फलस्वरूप दिल्ली पर वर्चस्व के लिए मुगलों और अफगानों के बीच चले संघर्ष में अंतिम निर्णय मुगलों के पक्ष में हो गया और अगले 300 वर्षों तक सत्ता मुगलों के पास ही रही। पृष्ठभूमि सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य या हेमू दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट था, जिसने दिल्ली के लिए युद्ध में अकबर हुमायूं की सेना को हराया था। हेमू वर्तमान हरियाणा के रेवाड़ी का था। हेमू सन 1545 से 1553 तक शेरशाह सूरी के पुत्र इस्लाम शाह का सलाहकार भी रहा। उसने सन 1553 से 1556 के दौरान इस्लाम शासन के महामात्य, प्राइम मिनिस्टर, और इस्लाम शाह के सेनानायक, चीफ ऑफ आर्मी के रूप में 22 युद्ध जीते, जो कि सूरी शासन के विरुद्ध अफगान विद्रोहियों के विद्रोह को समाप्त करने के लिए लड़े गए थे। 24 जनवरी 1556 को मुगल शासक हुमायूं की दिल्ली में मृत्यु हो गई और उसके पुत्र अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया गया। उस समय अकबर मात्र 13 वर्ष का था। 14 फरवरी 1556 को पंजाब के कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया। राज्याभिषेक के समय मुगल शासन काबुल, कंधार, दिल्ली और पंजाब के कुछ हिस्सों तक सीमित था। युद्ध अकबर और उसके संरक्षक बैरम खान ने युद्ध में भाग नहीं लिया तथा वह युद्ध क्षेत्र से 5 कोस 8 मील दूर तैनात थे। बैरम खान ने 13 वर्षीय बाल राजा को व्यक्तिगत रूप से युद्ध के मैदान में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी। इसके बजाय उसे 5,000 अच्छी तरह से प्रशिक्षित और सबसे वफादार सैनिकों के एक विशेष गार्ड के साथ सुरक्षा प्रदान की गई थी और वह युद्ध के मैदान से एक सुरक्षित दूरी पर तैनात था। मुगलों की एक अग्रगामी सेना की टुकड़ी में 10,000 घुड़सवार होते थे, जिनमें से 5,000 अनुभवी सैनिक थे, जो हेमू की अग्रिम पंक्ति की सेना से लड़ने के लिए तैयार थे। हेमू ने अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं किया। हेमू की सेना 1500 हाथियों और उत्कृष्ट तोपखाने से सुसज्जित थी। हेमू 30,000 की सुप्रशिक्षित राजपूत और अफगान अश्वारोही सेना के साथ उत्कृष्ट क्रम में आगे बढ़ा। युद्ध का परिणाम हेमू अपने सैन्य बल से युद्ध में जीत की ओर बाच रहा था, लेकिन अकबर की सेना ने हेमू की आंख में तीर मारकर उसे घायल कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और यह घटना युद्ध में जीत की ओर बरच रहे
हेमू की हार का कारण बन गई। हेमू को हौदा, घोड़े की पीठ पर सवारी के लिए गद्दी पर न देखकर हेमू की सेना में खलबली मच गई और इसी भ्रम की स्थिति के कारण वह हार गई। युद्ध समाप्त होने के कई घंटे बाद हेमू को मृत अवस्था में पाया गया और उसे शाह कुली खान महरम द्वारा पानीपत के शिविर में अकबर के डेरे पर लाया गया।